फिल्म के स्टार्ट में रशिया मॉस्को का सीन दिखाया जाता है। ये ईयर 1985 होता है। यहाँ पर कुछ अमेरिकन जासूस होते हैं, लेकिन रशियन एजेंसी उन्हें पकड़ लेती है। कुल मिलाकर ये 9 जासूस होते हैं। इन सभी 9 के 9 जासूसों को पकड़ लिया जाता है और इन सभी का बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। अब इस वाक़ये को 5 साल गुजर जाते हैं। ये साल 1990 होता है। यहाँ पर हम एक ऐना नाम की लड़की को देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी आता है जो ऐना से कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं तुम्हें एक सुपर मॉडल बना सकता हूँ। पहले तो ऐना मना कर देती है, लेकिन बार बार उसके कहने पर ऐना मान जाती है और ये आदमी ऐना को एक जगह लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ और भी होती हैं और यहाँ ऐना को रहने के लिए एक रूम दे दिया जाता है। अगले ही दिन ऐना की यहाँ शूटिंग शुरू हो जाती है। उसकी बहुत सारी फोटोग्राफ्स खींची जाती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत खुश हो जाती है और रातों रात ही यहाँ की सुपर मॉडल बन चुकी है। इस वजह से एक बहुत बड़ी पार्टी रखी जाती है। इस पार्टी पे एक आदमी भी आता है जो कि एक रशियन होता है और उसका नाम ओलिव होता है। ऐना भी रशिया से होती है, इस वजह से दोनों में दोस्ती हो जाती है। ओलिव यहाँ पर ऐना को डेट के लिए कहता है और ऐना डेट के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद ये दोनों काफी अरसे तक साथ में रहते हैं। ओलिव ऐना से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ऐना कहती है कि इन सब चीजों के लिए अभी काफी टाइम है। इस बात पर ओलिव कहता है कि मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा घर गिफ्ट में दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ गुजारनी होगी। ऐना यहाँ से वॉशरूम चली जाती है और यहाँ से बाहर आकर ओलिव को गोली मार देती है, जिससे ओलिव वहीं पर मर जाता है। ऐना यहाँ तक कैसे पहुंची और ऐना ने इस आदमी को क्यों मारा, ये सब जानने के लिए हमें 3 साल पीछे जाना होगा। साल होता है 1987 का, जहाँ ऐना अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। उसका बॉयफ्रेंड उसको बहुत ज़्यादा पीटता है और उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता है। ऐना इस ज़िंदगी से निकलना चाहती है और वो नेवी के लिए अप्लाई करती है और फॉर्म में जो भी डिटेल्स होती हैं उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ लेती है। ऐना का बॉयफ्रेंड एक दिन ऐना को अपने साथ एक जगह लेकर जाता है जहाँ पर वो उसे बताता है कि आज हम एक ATM लूटने वाले हैं। ऐना अपने बॉयफ्रेंड को मना करती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कहाँ मानने वाला था। वो एक आदमी को डिग्गी से बाहर निकालते हैं जो कि एक अमीर आदमी था। वो इस आदमी का ATM लूटने वाले थे कि इतने में पुलिस वहां पर आ जाती है और पुलिस इन लोगों पर गोली चलाती है। ऐना के बॉयफ्रेंड के दोस्त भी पुलिस पर गोली चलाते हैं, लेकिन ज्यादा पुलिस होने की वजह से ये लोग वहां से गाड़ी भगाकर भाग जाते हैं। अब ऐना ये सोचने लगती है कि वो इस काम में बिला वजह फंस गई और वो किसी तरह अपने बॉयफ्रेंड को बचाकर अपने घर ले आती है। इस तरह उनका पुलिस से पीछा छूट जाता है, लेकिन तभी ऐना देखती है कि उसके घर में एक आदमी आया हुआ है। यह आदमी ऐना से कहता है कि मैं KGB से हूँ, जो कि रशिया की एक सीक्रेट एजेंसी होती है। तुमने कुछ दिन पहले नेवी का फॉर्म भरा था ऐना, मैंने वो फॉर्म चेक किया था। तुम में बहुत काबिलियत है, तुम्हारे फादर भी नेवी में थे, लेकिन तुमने अपने फादर के बारे में फॉर्म में नहीं लिखा। इतने में ऐना का बॉयफ्रेंड आता है और ये आदमी उसे गोली मार देता है, जिससे ऐना का बॉयफ्रेंड वहीं पर मर जाता है। साथ में ये आदमी ये भी कहता है कि अगर तुम KGB के लिए काम करोगी तो अगले आने वाले 5 सालों में तुम्हें बहुत सी चीजें मिलेंगी और तुम्हारा अपना खुद का घर भी होगा। ऐना कहती है 5 साल के बाद मेरे पास क्या होगा, शायद KGB फिर मुझे मार देगी। वो आदमी बोलता है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। जब तुम्हारा दिल करे तुम इस एजेंसी को छोड़ सकती हो। लेकिन ऐना कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ में कोई काम नहीं करूंगी, इससे बेहतर है मैं अपनी खुद की जान ले लूं। और वो चाकू से अपने हाथ की नस काट लेती है और ऐना का खून बहने लगता है। लेकिन ये आदमी ऐना को समझाने की कोशिश करता है, ऐसे तुम्हारी जिंदगी पिछले 5 सालों की तरह गुजरेगी और तुम हमेशा के लिए इस कबाड़ खाने में पड़ी रहोगी। लेकिन अगर तुम एक बार KGB को ज्वाइन कर लोगी तो तुम्हारे ऊपर वालों से भी जान पहचान हो जाएगी और तुम एक सेलिब्रिटी बन जाओगी। इस आदमी के काफी समझाने के बाद ऐना उसकी बात मान जाती है और अपने हाथ पर पट्टी बांध लेती है। तब ये आदमी ऐना को अपना नाम एलेक्स बताता है। तब एलेक्स ऐना को लेकर एक औरत के पास जाता है। उस औरत का नाम होता है ओल्गा। वो KGB के लिए लोगों को मिशंस देने का काम करती है। ओल्गा ऐना की प्रोफाइल देखती है और कहती है कि ये लड़की हमारे किसी काम की नहीं। तो एलेक्स कहता है कि इसे एक मौका देकर देखिए। तो वो बोलती है कि ठीक है। ओल्गा ऐना को एक जगह लेकर जाती है। वो उसे एक गन देती है और एक तस्वीर देती है और कहती है कि ये आदमी इस रेस्टोरेंट में सबसे पिछली सीट पे बैठा है, तुम्हें इसे मारना है और इसका फोन लेकर आना है। ऐना इस काम के लिए तैयार हो जाती है। वो सीधा इस रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ वो अपने टारगेट को देख लेती है। ऐना के पास सिर्फ 5 मिनट होते हैं। ऐना अपनी गन निकालती है और उसे उस आदमी की तरफ पॉइंट करती है, लेकिन ट्रिगर दबाते ही उसे पता चलता है कि इसमें तो गोलियां ही नहीं। इस आदमी के यहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स थे जो ऐना पे टूट पड़ते हैं। अब ऐना के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। ये सारे सिक्योरिटी गार्ड्स ऐना पर हमला कर देते हैं। ऐना इनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड की गन छीनकर इन पर हमला कर देती है। इतने सिक्योरिटी गार्ड्स होने के बावजूद ऐना हार नहीं मानती और एक एक कर सब सिक्योरिटी गार्ड्स को मार देती है। ऐना का टाइम काफी वेस्ट हो चुका होता है। पीछे से वो आदमी आ जाता है जिसे ऐना मारना चाहती थी। वो आदमी ऐना पर हमला कर देता है, लेकिन ऐना एक चाकू की मदद से उसको जख्मी कर देती है और फिर उसे मार देती है।
एना उस आदमी का फ़ोन लेके बाहर ओल्गा की तरफ जाती है, लेकिन टाइम ज़्यादा होने की वजह से ओल्गा वहाँ से जा चुकी होती है। एना जल्दी से यहाँ से ओल्गा के ऑफिस पहुँच जाती है और उससे वो फ़ोन दे देती है। ओल्गा उससे कहती है कि तुम 5 घंटे लेट हो। एना उससे कहती है कि आपको भी पता था कि ये काम 5 मिनट का नहीं हो सकता, और ओल्गा यहाँ पर एना को केजीबी में रख लेती है। अब यहाँ एना को छोटा सा घर दिया जाता है और फिर एलेक्स एना को कॉल करता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें ये जगह पसंद आई। एना हाँ में जवाब दे देती है। एलेक्स एना को कहता है कि वो इसे पसंद करता है और उसे डेट पे जाने को कहता है, लेकिन एना कहती है कि मुझे अपने काम पर फोकस करना है और इसके बाद मैं तुम्हें मिलूंगी। ओल्गा एना को और भी मिशंस देती है। एना को मिलने एक आदमी आता है जो एना को कहता है कि मैं तुम्हें एक स्टार बना दूंगा, और ये वही सीन होता है जो हमने फिल्म के स्टार्ट में देखा था। तब एना यहाँ पर मॉडलिंग करती है और स्टार बन जाती है। एना की मुलाकात ओलिव नाम के आदमी से होती है और एना उसे मार देती है, और उसको मार के एना वहाँ से भाग जाती है। लेकिन एक CIA एजेंट जिसका नाम मिलर होता है वो एना को पकड़ लेता है और वो एना से पूछताछ करता है कि उस आदमी के साथ एना का क्या ताल्लुक था। एना उसे कहती है कि मेरा उस आदमी के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, वो बस मेरे पीछे पड़ा हुआ था। CIA एजेंट मिलर इतनी पूछताछ के बाद एना को जाने देता है और यहाँ से चला जाता है, और इसी बीच एना और एलेक्स भी एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। इस KGB एजेंसी का एक डायरेक्टर भी होता है। वो एना को अपने पास बुलाता है। वो एना को बोलता है कि तुम यहाँ बहुत अच्छा काम कर रही हो, लेकिन हमें कभी धोखा मत देना। जो लोग KGB को छोड़ते हैं वो दुनिया भी छोड़ जाते हैं। एना इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। इस डायरेक्टर का नाम वेस्टलिव होता है। एना की पॉपुलैरिटी तो बढ़ जाती है, लेकिन उसके लिए ख़तरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि वो अब इस एजेंसी को कभी नहीं छोड़ सकती। एना की एक फ्रेंड भी बन जाती है जिसका नाम मॉड होता है। एना एलेक्स से बात करती है और बताती है कि मैं यहाँ पर फंस चुकी हूँ। एना एलेक्स से कहती है कि जब मुझे मौका मिलेगा मैं यहाँ से भाग जाऊँगी, और तुम मेरे से वादा करो कि तुम मेरी इसमें मदद करोगे। तो एलेक्स एना से कहता है कि ठीक है। अब एना बहुत से काम करने लगती है। एना मॉडलिंग भी करती है और साथ में KGB के काम भी करती है। ओल्गा एना को एक मिशन देती है और उसे कहती है कि एक अमेरिकन आया हुआ है जो किसी होटल में ठहरा है और तुम्हें उसे मारना होगा। एना इस पर राजी हो जाती है और उस होटल में जाती है जिस रूम में वो आदमी ठहरा होता है। एना कुछ ही मिनट्स में उस आदमी का काम तमाम कर देती है। ये काम करने के बाद एना ओल्गा के पास जाती है और ओल्गा एना से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें वहाँ पर अपनी घड़ी नहीं भूल कर आनी, जाओ अपनी घड़ी लेकर आओ, और साथ में उस आदमी की उंगली भी लाने को कहती है। तो एना वापस से रूम में जाती है और उस आदमी की उंगली काट कर आती है और साथ में अपनी घड़ी भी ले आती है। इस बात से ओल्गा बहुत खुश होती है, लेकिन इस बीच एना के साथ बहुत कुछ हो चुका है और एना की ज़िंदगी काफ़ी बदल चुकी है। लेकिन इन मामलात पर हम वीडियो के एंड पर बात करेंगे। एना KGB के और भी मिशंस करने लग पड़ती है। एक दिन एना KGB के डायरेक्टर वेस्टलिव से मिलने जाती है। वो उसके साथ चेस खेल रही थी, लेकिन तभी वो अपनी गन निकालती है और उस डायरेक्टर को भी शूट कर देती है। आखिर एना ने ऐसा क्यों किया? उसके लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा, जहां एना उस होटल में उस अमेरिकन को मारने गई थी। तब एना को उस कमरे के अंदर CIA एजेंट मिलर मिल गया था। उस एजेंट ने एना को पकड़ लिया था और कहा था कि अब तुम हमसे बचकर नहीं भाग सकती, अब तुम मर जाओगी। तो एना उसे कहती है कि मैं ये सब काम मजबूरी में कर रही हूँ, मैं अपनी आज़ादी चाहती हूँ। तो मिलर कहता है कि हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारी एजेंसी के लिए काम करना होगा, यानी CIA के लिए काम करना होगा। तो एना इस पर राज़ी हो जाती है, लेकिन वो मिलर से कहती है कि जब मैं काम छोड़ दूँ तो तुम मुझे आज़ादी और सिक्योरिटी दोनों दोगे। मिलर मान जाता है और इस वजह से जिस अमेरिकन को एना मारने आई थी उसको मारती नहीं बल्कि ज़िंदा छोड़ देती है, और ओल्गा को ये बताती है कि मैंने अपना काम ख़त्म कर दिया है। लेकिन ओल्गा ने जब कहा कि मुझे उस आदमी की उंगली चाहिए तो एना दोबारा गई और उसी आदमी की उंगली काट कर लेकर आई, ताकि ओल्गा उस पर बिल्कुल भी शक ना करे। इस तरह से एना दोनों एजेंसीज के लिए काम करने लगती है और किसी को पता नहीं चलता, और एजेंट मिलर भी बीच में उससे मिलता रहता है और उसे भी एना अच्छी लगना शुरू हो जाती है। वो एना को कहता है कि जब तुम इस काम से रिटायर हो जाओगी तो मैं तुम्हें एक घर खरीद कर दूंगा, और एना कहती है कि मैं हवाई के अंदर घर लेना चाहती हूँ जहाँ से समंदर का किनारा भी दिखे। तो मिलर उससे कहता है कि जब हम दोनों रिटायर होंगे तो साथ में उस घर में रहेंगे। वो एना को डेट के लिए कहता है, लेकिन एना मना कर देती है और एना अपनी फ्रेंड मोड से भी मिलती है, लेकिन उसका ध्यान मोड की बातों की बजाय मिलर की तरफ था जो सामने बैठा था, और कहीं ना कहीं वो भी मिलर को पसंद करने लगी है। और मिलर एना को एक मिशन देता है और कहता है कि जो KGB का हेड है
तुम्हें उसे मारना होगा। एना कहती है कि ये काम बहुत मुश्किल है, वो डायरेक्टर है, उसके पास बहुत सिक्योरिटी है। लेकिन मिलर बोलता है कि मुझे पता है कि तुम ये काम कर लोगी और मैं वहाँ से तुम्हें किसी ना किसी तरह निकाल लूँगा। तो एना कहती है कि ठीक है कि मैं ये काम करूँगी। तो एना यहाँ से केजीबी जाती है। वहाँ जाकर वो अपनी मीटिंग वेस्लीव के साथ रुकवाती है और वेस्लीव उसके साथ चेस खेलता है और एना उसे गोली मार देती है। एलेक्स भी वहीं होता है और वो एना को कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया और तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगी। लेकिन एना कहती है कि मेरे पास बैकअप है और वो यहाँ एलेक्स को बेहोश कर देती है और किसी तरह केजीबी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी चारों तरफ से अलार्म बजने लगते हैं और हर तरफ नाकाबंदी हो जाती है, यानी कोई भी इस एजेंसी से बाहर नहीं निकल सकेगा। और हम मिलर को भी देखते हैं जो ठीक इसी एजेंसी के बाहर खड़ा है ताकि वो यहाँ से किसी न किसी तरह एना को निकाल सके। इतने में केजीबी की जो पुलिस होती है उसको एना पर शक हो जाता है और वो उस पर फायरिंग शुरू कर देती है। एना उनसे बचने की कोशिश करती है और उन पर गोलियां भी चलाती है और एना और पुलिस के बीच काफ़ी देर तक फाइट होती है। बाहर मिलर को पता चल जाता है कि एना अब बाहर नहीं आ सकती, इस वजह से वो यहाँ से गाड़ी लेकर चला जाता है। लेकिन हम एना को देखते हैं जो दरवाजे को तो पार कर लेती है, लेकिन आगे उसके साथ क्या होता है ये हमें नहीं दिखाया गया, वो हमें कुछ देर में पता चलने वाला है। मिलर एना की फ्रेंड मोड के पास जाता है और कहता है कि अगर एना तुमसे मिलने आए या फ़ोन पर रब्ता करे तो तुम हमें इन्फॉर्म करोगी। और वो कह रहती है कि मैं ऐसा ही करूँगी। अब इस वाक़ये को काफ़ी दिन हो जाते हैं और मिलर काफ़ी उदास होता है क्योंकि वो एना के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता था। फिर उसे एक मैसेज रिसीव होता है जिस पे एक एड्रेस होता है। उसे पता चल जाता है कि एना ज़िंदा है और उसे मिलने के लिए एक जगह पर बुला रही है। तो मिलर उस पार्क में जाता है जहाँ उसे एना ने बुलाया था, लेकिन वो देखता है कि वहाँ एलेक्स पहले से ही मौजूद है जो केजीबी का जासूस है। इस पार्क में रशियन जासूस भी थे और कुछ CIA के जासूस भी मौजूद थे। तभी यहाँ एना आती है। पहले वो एलेक्स से मिलती है और फिर मिलर से, और उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों मुझे इस काम में धकेलते रहे हो, मैं इस काम से निकल रही हूँ और मैंने तुम दोनों को भी धोखा दिया है। और वो यहाँ इन्हें एक ड्राइव दिखाती है और कहती है कि मैंने KGB और CIA दोनों से डाटा चोरी किया है, लेकिन ये डाटा मैंने किसी से शेयर नहीं किया। और वो इन दोनों को वो डाटा वापस दे देती है और दोनों एजेंट्स उससे कहते हैं कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक भाग सकती हो, लेकिन उसके बाद ये लोग तुम्हें मार देंगे और तुम्हें ढूंढते रहेंगे जब तक तुम उन्हें मिल नहीं जाती। इस पर एना उन्हें कहती है कि मेरे लिए 6 महीने ही काफ़ी हैं और उनको गुड बाय कहकर निकल जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि ओल्गा भी इधर थी। वो एना को पीछे से आते ही शूट कर देती है और एना वहीं पर मर जाती है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि एना KGB की एजेंसी में फंस गई थी और उसने वहाँ से निकलने के लिए ओल्गा की मदद ली और ओल्गा ने भी एना को कहा था कि तुम वेस्लीव को मार दो ताकि वो KGB की डायरेक्टर बन जाए। यहाँ पार्क में एना की लाश पड़ी थी, लेकिन एना जिंदा होती है। वो यहाँ से झाड़ियों में छुप जाती है और वहाँ एक नकली लाश रख देती है और वो किसी तरह यहाँ से निकल जाती है। और फिर हम ओल्गा को देखते हैं जो डायरेक्टर की सीट पर बैठी है और डायरेक्टर के लैपटॉप को ऑन करती है। इसमें एना की वीडियो होती है जिसमें एना ओल्गा को ये बता रही होती है कि जैसा तुमने कहा था मैंने ठीक वैसा ही किया, मैं तुम्हारे बताए हुए रास्ते पे चली हूँ, लेकिन अब तुम्हें एक जिम्मेदारी लेनी होगी कि तुम अब मुझे कभी तंग नहीं करोगी और अगर तुमने मुझ पर हमला करवाया तो मैं तुम्हारी वीडियो सब लोगों को दिखा दूंगी कि तुमने ही डायरेक्टर को मरवाया है। और वो कहती है कि जो KGB में मेरी इंफॉर्मेशन या डाटा है तुम्हें वो भी डिलीट करना होगा। तो ओल्गा ऐसा ही करती है, एना का सारा डाटा डिलीट कर देती है ताकि एना के बारे में किसी को पता ना चले। और इस तरह से एना आज़ाद हो जाती है और यहीं मूवी का एंड हो जाता है।